चलो हम लेक्चर 3 के अंदर अब नए क्वेश्चंस करते हैं। आज नए क्वेश्चन करेंगे, नए रूल्स पर आएंगे। ठीक है, अगर आप इस सीरीज के कंप्लीट वीडियोस देख लेते हो तो आप लाइफ में कभी लॉगरिथम में नहीं अटकोगे। मतलब लॉग सीरीज के कंप्लीट वीडियो देख लो, आप लाइफ में कभी लॉग के अंदर कहीं अटकने नहीं वाले। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो हमारे पास से बोर्ड पर लिखा हुआ है। लॉग 4 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिफाइन, देन एक्स क्या होगा। मतलब वापस से हमें हर बार एक्स की वैल्यू को ही पहले चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफाइन है फंक्शन। तो देखो सॉल्यूशन में फंक्शन इज डिफाइन ओनली व्हेन, फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब लॉग के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 हो। अब आप इसको ये नहीं कि एक्स स्क्वायर को उधर लेके, अगर आप उधर ले जाते हो तो रॉन्ग कर दोगे आप। बेटर यही है कि आप इसको फैक्टराइज करो तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं तो इससे नंबर लाइन पर वैल्यू आएगी, एक ग्रेटर देन 0 चाहिए। एक तो x की वैल्यू आएगी 2, एक -2, तो मैंने इधर ले लिया 2, यहां मैंने ले लिया -2, यहां माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जब आप 2 से ग्रेटर नंबर रखते हो, मान लो 3 रखते हो, तो 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 प्लस 3 पॉजिटिव, तो इधर ओवरऑल नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। आप नंबर पुट करके देख लेना x की वैल्यू। तो इस हिसाब से x की वैल्यू सिर्फ इस रेंज में सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी के कारण से। तो फर्स्ट केस से हमारा आंसर आ रहा है -2 से 2, लेकिन हमें तो और भी केसेस चेक करने होंगे। एक स्कोर चेक करते हैं। नाउ नंबर 2 पॉइंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर बनाए तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x की दो वैल्यू आई, एक तो 1 और एक -1, तो एक तो ले लो 1 -1 इधर, एक ले लो 1। अब जब आप -1 और 1 में नंबर रखना स्टार्ट करते हो, मान लो आपने 1 से बड़ा नंबर लिया, इधर 2 ले लिया या 3 ले लिया, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हुआ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहां पर पूरा सेटिस्फाई करेगा। बीच में नेगेटिव आएगा, आप कोई भी नंबर रख लेना, और इस तरफ पॉजिटिव आएगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे इनइक्वालिटी की तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं इनइक्वालिटी के सेपरेट वीडियो डाल देता हूं, आप उससे इनइक्वालिटी सीख लेना पूरी तरह से। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई इस रेंज में। अगला पॉइंट कौन सा बनता है? पॉइंट नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। बेस का नंबर कभी भी 1 नहीं होता। तो उससे क्या हुआ, आप भले यूं कर दो, इससे जो हमने रिजल्ट निकाला है ना, वो ये लाइन आई है, उसको मैं नंबर 1 देता हूं कि फर्स्ट लाइन है, यानी कि जो हमने इससे इनइक्वालिटी से सॉल्व करी है वो, और जो इससे सॉल्व करा है वो ये है, इसको नंबर 2 दे देता हूं, इधर भी और इधर भी। ये इनइक्वालिटी नंबर है। और इससे निकालते रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, √2 और माइनस का √2, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। तो √2 इधर का ही आता है, तो आप √2 को भी हटा दो, और इधर भी माइनस का √2 नहीं हो सकता, तो इसको भी यहां से रिमूव कर दिया। इसका मतलब मेरा कॉमन आंसर क्या है? बस यही 3 कंडीशंस चेक कर दी थी, तो मेरा कॉमन आंसर है ये वाला। ये रीजन दोनों में कॉमन है, ये रीजन कॉमन है दोनों लाइंस पे, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इट विल बी -2 से -√2, -√2 से -1, -2 से -√2 यूनियन -√2 से -1 यूनियन 1 से √2 यूनियन √2 से, ये आपका आंसर है। लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर ये मिल गया हमें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी क्वेश्चन में, और आपको लगता है कि हाँ सर भाई आप ये टॉपिक भी करवा दो, हमें यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, तो मैं वो वाले टॉपिक का अलग से वीडियोस बना दूंगा। आप लोग अपने नीचे भी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लॉग के अंदर वैल्यू है मोड x माइनस 1 और बेस में है एक्स स्क्वायर। जब आप इसे किस तरह से सॉल्व करोगे, x की वैल्यू यहां पर कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहली चीज, जब आप सॉल्यूशन पर चलते हो तो बेसिक केस नंबर 1, मॉड के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो तरीके कई है, एक तो डायरेक्ट मैं इधर 1 ले जाऊँ, मोड x ग्रेटर देन 1, तो मैं उस हिसाब से भी बेसिक इनइक्वालिटी में फार्मूले लिखवा चुके होते हैं, तो मैं वहां पर भी बता सकता हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आप इसको इक्वल टू 0 रख लिया करो। तो मोड x माइनस 1 इक्वल टू 0, मैं पहले पॉइंट निकाल रहा हूं। मोड x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखे तो मोड x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आएगी 1 और माइनस 1। अब देखो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x को 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये भी पुट नहीं कर सकते और माइनस 1 भी नहीं पुट कर सकते आप इधर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप नंबर लाइन लोगे उसके ऊपर आप माइनस 1 और 1 को डॉटेड लिखोगे, माइनस 1 और 1 को डॉटेड लिखेंगे। अब क्या करते हैं, 1 से ग्रेटर नंबर रख लेते हैं इधर, क्योंकि लाइन के 3 पोर्शन हो गए, यहां माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। 1 से ग्रेटर पोर्शन मैंने 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 का मॉड सेटिस्फाइड कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर भी सेटिस्फाइड होंगे और यहां पर भी सेटिस्फाइड होंगे, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के कारण से। अब यही चीज नंबर सेकंड केस पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमेशा ही होता है, बस ऑलवेज ट्रू अदर देन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 हो जाए उसके अलावा हर जगह पर ये ट्रू होता है। तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, 0 जहां पर है ना, 0 को हटा देता हूं कि हमारा आंसर 0 नहीं आ सकता। तो ठीक है भाई। नेक्स्ट केस, x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, बेस का नंबर 1 भी नहीं हो सकता। तो थर्ड केस में एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों ही नहीं हो सकती। तो देखो 1 और माइनस 1 ऑलरेडी डॉटेड ही हैं, तो यहां पर और कोई लाइन आई ही नहीं कॉमन लेने के लिए। तो हमारे पास में जो ये लाइन है, सिर्फ यही लाइन कॉमन कैलकुलेट होगी। अब कोई कहे सर बीच में से 0 को तो रिमूव करना पड़ेगा, पर भाई उस कॉमन रीजन में 0 आया ही नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा इट विल बी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। आपको इनइक्वालिटीज की ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में वैल्यू क्या है, लॉग अंदर है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 और बेस में है x प्लस 3। तो सबसे पहला बेसिक रूल, फर्स्ट पॉइंट लूंगा तो लॉग के अंदर वाली वैल्यू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही इसको सॉल्व करते हो, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो बड़ा बेसिक सा रूल है, इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब फैक्टराइज इसको कर लेना भैया, आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो इसको सेटिस्फाइड करेगी, 0 बनाएगी। तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। आप x माइनस 1 फैक्टर निकाल लो और x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो जो क्वोशिएंट आएगा, डिवाइड करने के बाद में जो क्वोशिएंट आएगा वो होगा x² माइनस 5x प्लस 6, उसके फिर फैक्टर बना दे रहे, दोनों फैक्टर बन जाएंगे। तो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट आने वाले हैं, 1, 2 एंड 3। तो मैंने नंबर लाइन ली यहां पर और उस पर मैंने 3 पॉइंट ले लिए, 1, 2, 3। आप नंबर रख के देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे सीधा, इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। तो आपके पास वैल्यू अल्टरनेट चलते हैं, अगर एक बार पॉजिटिव आ गया देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव।
ठीक है, अगर ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब है x इज ग्रेटर देन -3। तो आप -3 लो, कहीं पर आएगा -3 से ग्रेटर, मतलब ये पूरा रीजन आ जाएगा। ऐसे नंबर 3rd केस, x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो x इज नॉट इक्वल टू -2। तो -2 नहीं हो सकता, तो -2 ले लो और उसे भी कट कर दो। -2 नहीं हो सकता, ठीक है। बस 3 के 3 रीजन आ गए। अब इससे सबका कॉमन आंसर देख लो। तो कॉमन आंसर क्या हुआ, यानी कि आंसर क्या हुआ, देखो सब में कॉमन लाइन सिर्फ यही वाली आ रही है, एक ये एक ये। तो हमारे पास जो रीजन आया वो है 1 से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ठीक है, समझ आ गया। एक बारी खुद रीडिंग कर लो, और अगर बीच में नहीं समझ आए तो रिवर्स से वीडियो देख लिया करो, ठीक है, राइट डाउन। चलो आगे बढ़ लेते हैं, हम नई प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। रूल नंबर 1 हमने लिखा था, log a बेस b डिफाइन तभी होता है जब a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो, बेस का नंबर भी पॉजिटिव हो, एंड बेस का नंबर 0 के इक्वल, बेस का नंबर 1 के इक्वल नहीं हो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो आपको पता है, आप किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बस वो नंबर शुड नॉट बी 0। आप किसी भी रियल नंबर की पावर 0 लेते हो तो हमेशा 1 आता है। अगर आप इसको लॉग की टर्म में लिखते हो तो log 1 बेस a शुड बी 0। तो इससे एक रूल क्या बन गया, इससे रूल ये बना कि log 1 हमेशा ही 0 लिखा जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेना log 1, क्योंकि बेस का नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव हम ले ही रहे हैं, log 1 बेस a इक्वल टू 0 होगा। ये है रूल नंबर 2। तो आप लिख लो, रूल नंबर 2 इज log 1 बेस a इक्वल टू 0। आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। अगर रूल सारे याद है ना, हम 11-12 रूल दिखेंगे तो आपके पास में पूरा लॉग कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में ढंग से आ जाएगा। तो रूल नंबर 2 इज log 1 बेस a इक्वल टू 0, यानी कि log 1 आप जब भी निकालोगे हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आप कभी भी किसी भी नंबर की पावर 1 करते हो, बस a नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, a की पावर 1 इज इक्वल टू a, ये परमानेंट रूल है। तो जब आप इसे log की टर्म में सर्च करते हो तो आप लिखोगे log a बेस a, इट इज इक्वल टू 1, पावर आती है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप कभी भी लॉग ले लो किसी भी नंबर का, अगर उसके बेस का नंबर भी सेम है, log a बेस a हमेशा 1 होगा। log a बेस a हमेशा 1 होगा। इस चीज को परमानेंटली याद रखना। तो ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था, log 1 हमेशा 0 होगा, बेस में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, बस बेस का नंबर 1 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमारे पास में ये हम 1 कर दे, क्योंकि फिर वो log एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो log 1 बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फिर a की पावर 1 इक्वल टू a होता है, तो इसलिए log a बेस a ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल लिखते हैं, आप एक बार इतना नोट कर लो और याद कर लेना। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल नंबर 3 तक हम जा चुके थे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज, अगर आपने सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से आपको ध्यान हो तो a की पावर x इंटू a की पावर y होता है a की पावर x प्लस y। a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y। मैंने क्या करा, एजम्प कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट
ए की पावर x इक्वल टू m एंड ए की पावर y इक्वल टू b। ए की पावर x इक्वल टू m है एंड ए की पावर y इक्वल टू b है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं एक बारी, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी, देन इक्वेशन 1 बिकम m इंटू n इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई, या यू भी बोल सकता हूं ए की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m इंटू n। आप लॉग ले लो अब दोनों तरफ। देखो अगर आप लिखते हो इसको लॉग की टर्म में तो क्या लिखोगे, लॉग m इंटू n बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई, लॉग m इंटू n बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। और अगर आप इसको लॉग की टर्म में लिखते हो तो क्या बनेगा, लॉग m बेस a इक्वल टू x। अगर आप इसको लॉग की टर्म में लिखते हो तो लिखोगे लॉग m बेस a इक्वल टू x। तो मैं x के पर लिख दूं वैल्यू लॉग m बेस a प्लस y की वैल्यू यहां से निकालोगे तो लॉग, यहां पे मैंने गलत लिख दिया था, m के बाद में n लेना था, सॉरी मुझे, लॉग n बेस a। तो अब आप इस रूल पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये रूल बन क्या गया, लॉग m इंटू n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी आई है वो ये है, लॉग m इंटू n होता है, सिंपल वे में बोलेंगे तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n होता है लॉग m प्लस लॉग n। सिंपल, रिपीट कर देता हूं एक बार, दोबारा समझ लो इसको। देखो आपको पता है a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल होता है a की पावर x प्लस वाई, ये हम 9th क्लास में कर चुके होते हैं। तो अगर मैं a की पावर x को m मान लूं और a की पावर y को n मान लूं तो a की पावर m इंटू n आ जाएगा a की पावर x प्लस वाई। आपने दोनों साइड्स में लॉग ले लिया, या यूं समझो इसको लॉग की टर्म में लिखता हूं तो a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू m इंटू n था, तो m इंटू n बेस में लॉग a, लॉग m इंटू n बेस a इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा। x की वैल्यू यहां से उठा लो लॉग m बेस a, y की वैल्यू यहां से उठा लो लॉग n बेस a। क्लियर? तो आपको याद रखना है लॉग m इंटू n होता है बेस a इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। आप तो सीधा याद रखो लॉग m इंटू n इट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको, ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, ठीक है, नोट कर लो, राइट डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो आपको ध्यान होगा a की पावर x अपॉन a की पावर y लिखते हो तो ये हमेशा पावर ऊपर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर x माइनस y। a की पावर x अपॉन a की पावर y होता है a की पावर x माइनस y। लेट, जैसे पीछे किया था, a की पावर x इक्वल टू m मान लो एंड a की पावर y इक्वल टू n मान लो। तो आप जब ये वैल्यू लेट करते हो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते ही, देन इक्वेशन 1 बिकम m अपॉन n इज इक्वल टू a की पावर x माइनस y, या यू भी लिख सकता हूं a की पावर x माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। लॉग की टर्म में लिखोगे तो लॉग m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई, लॉग m अपॉन n बेस में a, ये नंबर हमेशा बेस में आता है और पावर इसका आंसर होता है। लॉग की फर्स्ट क्लास में हमने रूल कर दिया था। तो हुआ क्या, जब आप लॉग m अपॉन n, x की वैल्यू यहां से निकालो कितनी आएगी, लॉग m बेस a, तो ये हो गया लॉग m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई लॉग m बेस a माइनस y की वैल्यू आ गई
log n बेस a। डन, कंप्लीट। ये आता है हमारे पास में रूल नंबर 5। देखो अगर आपने ये वाले रूल नहीं करे ना तैयार, ये याद नहीं हुए आपको ढंग से, टिप्स पर लर्न नहीं हुए, तो आप लॉग के अंदर आगे फंसते चलोगे। और अगर आपको यहां पर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो इट मींस आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है। तो आपको हर लेक्चर को कंटिन्यूटी से देखते हुए चलना है, तभी आप आगे वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, आगे वाले टॉपिक को समझ पाओगे। तो आपको रूल नंबर 5, रूल नंबर 4, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 सारे याद रखने हैं। मैं एक बार सारे रूल्स एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम सारे रूल्स एक साथ लिख देते हैं ताकि आपके पास है वो शॉर्ट नोट्स एक बना लेना जिसमें सारे लॉग के रूल्स साथ में हो। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जितना भी अभी तक हमने लॉग में किया है। लॉग में हमने फर्स्ट रूल ये किया था, रूल भी नहीं, लॉग का जो बेसिक था, जब हमने लॉगरिथम स्टार्ट किया था तो ये था a की पावर n या b की पावर n इक्वल टू a है, तो इसे जब आप लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा log a बेस b इक्वल टू n। ये हमने लॉग का बेसिक किया था एकदम। देन हमने रूल नंबर 1 किया, ये था log a बेस b डिफाइन तभी होगा when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। मतलब अंदर वाली वैल्यू भी 0 से बड़ी हो, बेस वाली वैल्यू भी 0 से ग्रेटर हो, लेकिन दोनों में से कोई भी नंबर मतलब बेस का नंबर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। लॉग के अंदर 1 आ सकता है। फिर रूल नंबर हमने 3 किया था, सॉरी रूल नंबर 2 किया था हमने, log log 1 बेस a इक्वल टू 0। log 1 हमेशा 0 होता है। रूल नंबर 3 हमने किया, log a बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बस याद रखना बेस का नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस का नंबर 1 भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 0 भी नहीं होना चाहिए बेस में। log m इंटू n बेस a इट इज इक्वल टू log m प्लस log n बेस a, अलग अलग। नेक्स्ट रूल नंबर 5, log m अपॉन n बेस a इट इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। ये हमने बेसिक अभी तक 5 रूल्स किए हैं। इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी के अंदर सेपरेट एक पेज पर सारे रूल्स लिखते रहना, या यूं समझ लो आप जिस रजिस्टर में नोट कर रहे हो उसके फर्स्ट पेज के ऊपर लॉगरिथम स्टार्ट करके फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके सारे पॉइंट्स लिखते चलना। और उसके आगे मैं अभी रूल और लिखवाऊंगा, आप उसके आगे कंटिन्यूटी में ऐड करते रहना। लगभग 12 से 15 रूल्स हम लिख लेंगे। वो सारे रूल्स आपके पास में लाइन टू लाइन होने चाहिए और आपको लर्न भी होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल के ऊपर। बस ये रूल्स याद रखना। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 इज log m की पावर n। देखो बेस में कोई भी नंबर हो, जो log के अंदर नंबर है उसकी पावर है। log, सॉरी ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, log m की पावर n बेस a, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो log m की पावर n बेस a होता है log m बेस a, और ये जो पावर होती है ये आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है। ये नेक्स्ट रूल है, ये भी याद रखना। कैसे? प्रूफ बड़ा इजी है। देखो आपको पता है log m की पावर n बेस a को आप लिख सकते हो log m इंटू m बेस में a ही चल रहा है, इंटू m एंड सो ऑन m कितनी बार? n टाइम, n बार मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि m की पावर तो n है। अच्छा याद रखना पूरे log की होल पावर नहीं है, सिर्फ इस log के अंदर वाले नंबर की पावर है।
आप इसको और से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो log m इंटू एन था, log m प्लस log n, तो ये जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबको अलग अलग ऐड कर दो, log m प्लस log m बेस a प्लस log m बेस a प्लस एंड सो ऑन log m बेस a, सबको अलग अलग ऐड कर दिया। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखा था हमने, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। अब ये देखो सेम नंबर कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम, तो मैं एक बार लिख करके यूं लिख दूं n इंटू log m बेस a। इससे हमारा रूल बन गया log m की पावर n बेस a होगा तो ये पावर आकर के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप इतना नोट कर लो अभी। ठीक है, राइट डाउन, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे।